और अब दूसरी खबर का रुख करेंगे 5 के पंच में। बंगाल में खेला शुरू। पश्चिम बंगाल में आज फिर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 मंत्रियों को यानी कि सुजीत बोस और तापस रॉय के ठिकानों पर आज छापा मारा है। ईडी ने इसी के साथ उत्तरी दमदम नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष सुबोध चक्रवर्ती के आवास पर भी छापा मारा है। ईडी ने नगर निगम नौकरी घोटाला मामले में कोलकाता समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राशन घोटाले में छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया था। हमले में कई अधिकारियों को चोटें भी आई थीं और गाड़ियों के शीशे भी फोड़े गए थे। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट की तलब की। हमले के बाद ईडी ने बंगाल में एफआईआर भी दर्ज कराई और अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमलावर उसके अधिकारियों को जान से मारने के इरादे से आए थे। मानो जायसवाल हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता आए थे। सर, बंगाल में ईडी रेड लगातार हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? सर, आप हमें सुन पा रहे हैं मानव जी? हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है NS 24/7 में। जी, सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। जी, ईडी की रेड फिर से बढ़ गई है बंगाल में, कैसे देखते हैं सर आप इसे? देखिए, भाजपा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिनके ईडी और सीबीआई आज एक अलग तरीके से अस्त्र शस्त्र बन गए हैं, जो कि उन्होंने कार्य का निर्वाह किया नहीं है इतने सालों में। अब समय आ गया है कि भाई राम के नाम पे, ईडी सीबीआई के नाम पे लोगों को भ्रमित करना, विपक्ष को मौन करना, विपक्ष की आवाज को दबाना, ये उनका नया तरीका है। और हम डरते नहीं है, हम ममता बनर्जी की सेना है जिन्होंने संघर्ष करते हुए हमला कर देते हैं। सर, ऐसा है क्या? पिछली ईडी की रेड में तो आप लोगों ने घेराव कर दिया था, शीशे तोड़ दिए थे, अधिकारियों की पिटाई तक करने की कोशिश की गई थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इन बातों को खंडित करता हूँ। वो कहीं से भी टीएमसी पार्टी के लोग नहीं थे, वो नॉर्मल नागरिक थे, मामूली जनता थी। और वहाँ पे लोकल जानकारियों से पता चला है कि जो वहाँ पे जो ईडी के लोग अफसर गए थे, उन्होंने लोगों को देशद्रोही कहा, उन लोगों को आतंकवादी कहा। लोकल जनता जो भारतीय है, जो भारत के प्रति अपना पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया है, जिन्होंने, चाहे वो किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, ये कहाँ तक सही है कि ईडी ऑफिसर या फिर कोई भी केंद्र वाहिनी जो है करते हैं। मानो जी, कहीं पे जाते हैं ईडी के अधिकारी, आप कह रहे हैं पूरे देश में विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं ऐसी बात नहीं कही गई। बंगाल में ही ऐसी बात क्यों कही जा रही है? और अगर कही जा रही है तो इसको लेकर आपका क्या तर्क है? सबसे बड़ी बात, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। हम बहिष्कार करते हैं किसी तरह करते हैं हिंसा के लिए। हम संविधान पर भरोसा करते हैं, लेकिन जो जनता है, जो भारतीय हैं, जो हम और आप जैसे लोग जो हैं, जो भारत के लिए अपनी जान को दांव पे भी लगा सकते हैं, उनको अगर आप जबरन आतंकवादी, देशद्रोही, अलग अलग नामों से अगर उनको बुलाएंगे तो निश्चित रूप से वो भड़काऊ अगर स्टेटमेंट अगर आप देंगे तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन जहां तक बात है, आप अहिंसा की भी बात करें और संज्ञान हिंसात्मक तो नहीं होना चाहिए। मानो जी, फिर जिनको आप दोषी कह रहे हैं और आप में क्या अंतर हुआ? बहरहाल आपने अपना पक्ष मजबूती से रखा, सफाई दी, अब जनता ही इसका निर्णय ले। मानो जी, आपने बेबाकी से अपनी पार्टी का मत रखा, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपसे बहुत बहुत शुक्रिया।